Good morning, all of you. Am I audible और visible? ठीक है, ऑडिबल और विजिबल होना चाहिए। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं देखता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ खुद भी, है ना। में डाटा नहीं चल रहा, ठीक है। वैसे ऑडिबल और विजिबल होना चाहिए। होप सो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा। मेरा तो डाटा चल नहीं रहा, ठीक है। आप मुझे बता देना अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। तो हाँ, शायद अब चल गया, है ना। देखो, हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिकली पावर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम। जो पावर सिस्टम की जो मेन मेन चीजें हैं वो सारी हमने पढ़ी कि हमारा जनरेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांसमिशन को पढ़ा, ट्रांसमिशन के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा, ठीक है, जिसमें फीडर्स वगैरह हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सर्विस मेन्स होता है, हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इक्विपमेंट हम यूज करते हैं सामान्यतः, या क्या क्या उपकरण हम सामान्यतः उपयोग में लाते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। देखो, अब जो मेन चीज है हमारा कि हमने लाइट को उत्पन्न तो कर लिया, बिजली तो हमने बना ली, ठीक है, उसको ट्रांसमिट भी कर दिया, ठीक है, कहां तक, हमारे घरों तक, ठीक है। हमारा जो मेन काम होता है यही होता है कि हमने जो हमारा बिजली उत्पादन होता है उसको ट्रांसमिशन करके या संचरण करके हम सामान्यतः हमारे घरों में उपयोग करते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स में सामान्यतः हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में तो हम बेसिकली पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब आता है मेन चीज कि हमका जो हमारा लाइट है, ठीक है, इसकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है, इसका उपयोग क्या है। जैसे हमारा सामान्यतः आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, ठीक है, एक जो लाइट है, ठीक है, ये आपको किसी चीज को डिनोट कर रही है। वैसे ये अंधेरे से भी मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। वैसे भी कहते हैं कि रोशनी जिंदगी में अगर आ जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इस चीज को बहुत याद रखें, बहुत अच्छे से समझे कि हमारा इल्यूमिनेशन है, ठीक है। गुड मॉर्निंग विकी, आज बहुत दिनों बाद, ठीक है, तुमने गुड मॉर्निंग किया है। बहुत दिनों से पता नहीं तुम कहाँ चले गए, है ना। मैं एक एक स्टूडेंट का वैसे ही पता रखता हूँ कि कौन किस टाइम पे आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या सबसे जो हमारा मेन चीजें थी, हमने जो पावर सिस्टम की उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक आता है कि हमारा यूटिलिटी क्या है, जो लाइट है ये क्या चीज है एक्चुअल में, ठीक है। फीवर था, अच्छा ओके, अब ठीक हो गया, होप सो आप ठीक होंगे इस टाइम पे, ठीक है। और जिसने भी मतलब मुझे लगता है अब पर्टिकुलर ये टाइम आ गया मेरा खुद का पर्सनली, क्योंकि मुझे जहां तक चीजें लगती नहीं है ना वहां तक मैं किसी चीज के बारे में बोलता नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है अब रियली में आपको, है ना, अगर आप सीरियस नहीं हो लोको पायलट के लिए तो अब आप अपनी प्रिपरेशन इस फेज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको 3 से 4 महीने अपनी प्रिपरेशन करने में लगेंगे, ठीक है। तो आप अब से स्टार्ट एटलीस्ट, अगर अब तक आपने प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप अब थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है? क्योंकि अब एएलपी की वैकेंसी मेरे हिसाब से पर्टिकुलर जो मेरा अनुमान है, ठीक है? मैं उसी हिसाब से चीज़ें बोलता हूँ। अ, आपके 2 से 3 महीने में मुझे लगता है एएलपी की वैकेंसी आ जाएगी या आरआरबी, जेईई की वैकेंसी भी आ जाएगी, ठीक है? तो अब आप स्टार्ट कर दीजिए इस चीज़ को पढ़ना, ठीक है? देखो, हम बात कर रहे थे बेसिकली यूटिलिटी की, ठीक है। यूटिलिटी में हमारा सबसे पहली चीज आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है, बेसिकली लाइट होती है एक तरह की, ठीक है। लाइट, लाइट से मेरा मीन है, या लाइट से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि लाइट क्या चीज होती है बेसिकली। जो हमारा लाइट है,
जो हमारा लाइट है, लाइट का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि प्रकाश होता है, ठीक है। हमें जो बिजली जो किस रूप में मिलती है सामान्यतः, जो हम लाइट का फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमारे पास में एक चीज हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, ये सामान्यतः हमारे पास में क्या है, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, अब हम एक तरीके से प्रकाश में या सामान्यतः लाइट के फॉर्म में, जो जितनी भी आपको लाइट के फॉर्म में जो चीजें दिखती है ना, जो आपको, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारे बल्ब हो गया, जो हमारे घरों में लाइटिंग किस प्रकार की करते हैं, क्यों करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सामान्यतः इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा आपने। एक तो हमारा होता है सामान्यतः डायरेक्ट लाइटिंग, जो हम सामान्यतः बल्ब लगा के यूज करते हैं, ठीक है। एक हमारा हो गया सामान्यतः इनडायरेक्ट, ठीक है। एक हो गया हमारा सेमी इनडायरेक्ट, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम कि हमारे पास में ये क्या चीजें होती हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं सामान्यतः 90 to 10, क्या कहना चाहते हो 90 to 10 मतलब, देखो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो लाइटिंग करते हैं, वो लाइटिंग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आपने एक तो देखा होगा कि घर में सीधा बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है, कि हाँ सामान्यतः उजाला हो गया हमारे घर में अंदर, ठीक है। तो एक होता है हमारा, बेसिकली देखा जाए तो, कि हम बहुत सारे घरों में गए होंगे, आपके किसी कोने में अलग अलग तरह की लाइटिंग की जाती है, ताकि हमारी जो आंखों में है ना, चमक नहीं आए एकदम से, मतलब लाइट है ना पूरी तरह से फैल के आए। इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे ये मैंने लाइटिंग कर रखी है, तो मैं सामने देखूंगा तो मेरी लाइटिंग पर जो मेरी आंखों पे जो फोकस है वो नहीं पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। मेरा कहने का सेंस ये है। तो बेसिकली हम लाइटिंग को किस प्रकार से यूज करते हैं, या क्या क्या चीजें लाइटिंग की, जो क्या क्या वेराइटी होती है, कि हम किस किस तरह से लाइटें लगा सकते हैं, ताकि हमें जो हमारी आईज पे है इफेक्ट ना पड़े, लाइट हमें कैसे दिखती है, ठीक है। यूटिलिटी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको लाइट के रूप में हम कैसे रूप उपयोग करते हैं, ये सब हम जो हमारा मेन टॉपिक है इल्यूमिनेशन, ठीक है। इल्यूमिनेशन जो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हम इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो लाइटिंग स्कीम है, ठीक है, वो हम सामान्यतः कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इल्यूमिनेशन, ठीक है। इल्यूमिनेशन के बारे में हम सामान्यतः पढ़ेंगे। देखिए इल्यूमिनेशन एक्चुअल में चीज क्या होती है, मैं आपको दिखा दूं। पहले हाँ टॉपिक डाल लीजिए, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति, ठीक है। ये हमारा जो मेन टॉपिक है इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, कि हमारा जो इल्यूमिनेशन है प्रदीप्ति, ये क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे लाइट क्या चीज होती है। देखो लाइट को अगर हम समझने से पहले एक चीज समझे कि लाइट क्या चीज है एक्चुअल में, ठीक है। ये देखो लाइट सबसे पहले क्या चीज है, ये हमारा लाइट है, लाइट है, या सामान्यतः इसको क्या कह सकते हैं, प्रकाश भी कह सकता हूं। ये सामान्यतः क्या चीज है, देखो अगर लाइट को देखा जाए तो सबसे पहले मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो लाइट है हमारा बेसिकली, हाँ वो लाइट या जिसे हम प्रकाश कहते हैं, ये सामान्यतः इसका जो सामान्यतः मैं कहूं कि ये क्या है, एक तरह की वेव है, वेव है, या मेरे पास में कह दूं ये तरंग है एक तरह की, ठीक है। ये तरंग है, ठीक है, मतलब एक तरह की जो वेव होती है ना, वो है हमारे पास में। कौन सी वेव है इसके बारे में पूछते हैं कि लाइट क्या हो गया हमारा, सामान्यतः एक प्रकार की वेव है। वेव में भी हमारे पास में कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। हमारे पास में कौन से हो गए, विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकता हूं मैं इसको, विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय
तरंग होती है हमारे पास में बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होती है सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंग होती है बेसिकली, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। एक हमारा वेवलेंथ होता है, या सामान्यतः मैं ये कह दूं तरंग दैर्ध्य होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है सामान्यतः हम कह सकते हैं इसको फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी, या सामान्यतः मैं कह सकता हूं उसमें आवृत्ति भी होती है, ठीक है। ये तीन चीजें समझनी है आपको कि अगर लाइट को मैं डिफाइन करूं तो लाइट को डिफाइन कैसे करता हूं मैं सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट जो हमारा प्रकाश जो होती है वो सामान्यतः वो एक तरह का प्रकाश होता है, ठीक है। प्रकाश में किस फॉर्म का रूप होता है हमारा, जो तरंग का रूप होता है, ठीक है। लाइट किस फॉर्म होती है, तरंग का रूप होता है। दूसरी बात हम देखें कि जो तरंग में भी हमारे पास में किस तरह की तरंग होती है सामान्य, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है हमारे पास में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हैं हम सामान्यतः लाइट को, ठीक है। और दूसरी जो बात आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास में क्या क्या चीजें होती हैं बेसिकली हम देखें तो एक तो हमारे पास में इसमें सामान्यतः वेवलेंथ पाया जाता है, और एक हमारा क्या पाया जाता है इसमें आवृत्ति पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई कि लाइट हमारे पास में एक तरह की वेव है, वेव में भी हमारे पास में कौन सी चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसमें दो चीजें सामान्यतः पाई जाती है हमारे पास में, एक होती है वेवलेंथ और दूसरा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो अगर हम देखें कि लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है पृथ्वी का प्राकृतिक सोर्स, तो अगर लाइट का जो मैं देखूं, लाइट या प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स, सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स प्राकृतिक स्रोत, या सामान्यतः मैं ऐसा कह सकता हूं नेचुरल नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट कौन है हमारा बेसिकली सूर्य, या जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं सन कहते हैं, ठीक है। ये हाँ गुड, ठीक है। तो हमारा बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है जो दुनिया में हमें जो लाइट देता है सबसे ज्यादा, अगर सबसे बड़ा अगर किसी तरह का मैं एक पिंड नाम दे दूं कुछ भी बोल दूं इसको, तो सबसे बड़ा स्रोत जो मेरा रहेगा सामान्यतः सन रहेगा, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास में आता है कि हमारे पास में लाइट कितनी सी कितनी जो मैंने बोला कि जो सामान्यतः हमारा जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव में भी हमारे पास में क्या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने क्यों बोला इसमें, क्योंकि इसमें वेवलेंथ भी पाई जाती है और फ्रीक्वेंसी भी पाई जाती है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आता है यहां से कि हमारा जो वेवलेंथ होता है सामान्यतः ये कौन सी रेंज के बीच में हमें विजिबल होता है, मतलब मैं ये कह दूं कि किस विजिबल, ये दिख तो रहा है ना, ये विजिबल नहीं दिख रहा क्या, ठीक है चलो ये लिखता हूं मैं, जो दृश्य हो जाता है मतलब ऐसी कौन सी वेवलेंथ है सामान्यतः जिसमें मेरा सामान्यतः मैं लाइट को देख पाता हूं, ठीक है। ये हम सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो हमारा लाइट है ये कौन सी रेंज के बीच में हमें दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी ज्यादा ग्लेयर होने की स्थिति में भी तो हमें दिखाई नहीं देती या बहुत ही ज्यादा चमक हो जाती है, ठीक है। हाँ 3800 से 7800 कह लीजिए, या अगर वेरी करे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से सामान्यतः 7500 एंगस्ट्रॉम भी है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रेंज करता है, ये बुक टू बुक वेरी करता है। देखो बहुत सारी ये मैं आपको आज बता दूं कि आप पर्टिकुलर अलग अलग राइटर की अगर बुक पढ़ेंगे ना तो चीजें डाटा वेरी कर सकता है। जैसे एक बच्चे ने एक दिन मुझसे पूछा था कि सर वोल्टेज जो मेरा ड्रॉप था सामान्यतः वो मुझे एक जो मेरा एग्जाम आया था उसमें +-5% दे रखा था, ठीक है। तो उसमें +-6% नहीं था। तो ये चीजें क्या है कभी कभी डाटा थोड़े बहुत वेरी हो सकते हैं, बट लगभग सिमिलर से रहेंगे, ठीक है। इतना कोई ज्यादा वो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन में इतना करीब भी नहीं आएगा, तो करीब से आप जो आसपास जो वेरी होगा ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो उसमें आप इतना सा समझदार बनिए कि चीजों को अप्रोक्सीमेशन में लेके चलिए, कि कभी कभार ऐसा नहीं हो कि जैसे सपोज करो 5% नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे +-6% भी ले सकते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने +-6% किसी चीज की बोल दिया, ये मेरा वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है ऐसा माने तो,
ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप मुझे नहीं मिला इस कंडीशन में एग्जाम में प्लस माइनस 6% नहीं है और एग्जामिनर ने या तो मुझे दे रखा है कि प्लस माइनस 5% या मुझे दे रखा है ऑप्शन में प्लस माइनस 7%। ठीक है। तो अगर ये प्लस माइनस 5% भी नहीं है एग्जाम में और प्लस माइनस 6% भी नहीं है और 7% एग्जाम में है तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यूज इस तरह की वैल्यूज फिट कर देता है कि बच्चा रट्टा मार के नहीं आए। ठीक है। तो प्लस माइनस का मतलब होता है कि इस रेंज के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है। एग्जैक्ट रेंज नहीं बता रहा वो। ठीक है, कि एग्जैक्ट ये वैल्यू होता है। ठीक है। हम जैसे बात करते हैं कि जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास में विजिबल जो रेंज है सामान्यतः लाइट की, ठीक है, विजिबल रेंज जो मैं कह दूं अगर, या सामान्यतः दृश्य प्रास भी कह सकता हूं मैं इसको। ठीक है। तो ये मैं कह दूं कि सामान्यतः मुझे 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 तक मुझे विजिबल होता है। जैसे सपोज करो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी है। ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले विकी ने बोला कि जो सर विजिबल रेंज होती है वो 3800 से टू 7800 होती है। ठीक है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जिस दिन उस बच्चे का था कि हमारे पास में सर ये बुक टू बुक वेरी कर जाती है कभी कभार चीजें, तो इतना आपको थोड़ा अवेयर बनना पड़ेगा, चीजों को लेके चलना पड़ेगा कि हमारे पास में क्या क्या चीजें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनय। ठीक है। तो विनय इल्यूमिनेशन पढ़ने का मूड नहीं है क्या विनय का? देखो हमारा विजिबल रेंज, हम इन चीजों को याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमारा एग्जामिनर पूछ लेता है कि लाइट हमारा कौन सा होती है, वेव होती है सिंपल सी, कौन सी प्रकार की वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारा सामान्यतः लाइट किस प्रकार की वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है सामान्यतः। इसमें हमारे पास में क्या क्या होती है, वेवलेंथ होती है एक तो, और एक हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होती है। फिर दूसरी बात, हमारा लाइट कौन कौन सी रेंज के बीच में विजिबल होती है। ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पे आता है विजिबल जो रेंज होती है हमारे सब पास में, वो सामान्यतः 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक हम सामान्यतः करते हैं। लाइट का जो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है, ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कौन है, सन है जो हमारा। ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है। ये तो आपका हो गया सामान्यतः लाइट के बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन कि हमारा जो लाइट होता है सामान्यतः वो क्या होता है। ठीक है। ये तो लाइट के बारे में था कि हमारा जो बेसिकली जो है सामान्यतः वो कौन कौन सा होता है। ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है कि हमारे सामान्यतः हम स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन में हम लिख सकते हैं, ये सब चीजें लिख लो क्योंकि इधर दिखाई नहीं देगा सामान्यतः, है ना। मैं लिखा देता हूँ उधर की तरफ, यहाँ पे डायग्राम की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से लिखा देता हूँ मैं कि लाइट है ना हमारे पास में एक वेव या तरंग का रूप होता है। ठीक है। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हम ऐसा कह सकते हैं हमारे पास में क्या होती है सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ऐसा लिख लो। ठीक है। और दूसरा इसमें वेवलेंथ या सामान्यतः तरंग दैर्ध्य
ठीक है, और आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी या सामान्यतः हम कह सकते हैं इसको आवृत्ति विद्यमान होती हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होती है? सामान्यतः आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी होती है। सर आप टाइटल बार बार चैप्टर का नाम मुझसे आपके नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ठीक है यार, मैं चलो ठीक है, ये आज तुमने दूसरी बार कहा है। एक बच्चे को बेचारे को और कोई प्रॉब्लम थी, उसने भी मुझसे बोला था कि सर आप मुझे थंबनेल लगा दिए करें ताकि हमें क्लास ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, मैं बात करता हूँ इस चीज के लिए। ठीक है, मुझे देखो, हाँ सामान्यतः क्या है इसमें, विजिबल रेंज लिख लो आप। सामान्यतः कितना होता है? 4500 एंगस्ट्रॉम्स में लिखें तो 7500। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। इसमें यहां पे एक चीज लिखो, मोस्ट सेंसिटिव विजिबल रेंज फॉर ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज 5500 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये लिख लो आप, ये सब में इंपॉर्टेंट है कि मैं इसका हिंदी भी लिखा देता हूं आपको। मानव आंख के लिए सबसे संवेदनशील प्राश कितनी होती है? सामान्यतः 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट के बारे में, जो लाइट का बेसिक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हाँ यहाँ पे हाँ वो सन वाली बात भी लिख लीजिए कि लाइट का मोस्ट नेचुरल सोर्स, ये हमारा क्या हो गया? सामान्यतः सन, या सामान्यतः जिसके बारे में बात कर रहे थे सूर्य के बारे में। ठीक है, ये सब चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको चीजें बहुत ही काम की हैं। ठीक है, अब उसके बाद में पढ़ते हैं हम जो सामान्यतः कि हमारा इल्यूमिनेशन रेंज तो हो गया, मतलब ठीक है, इसमें हमारे क्या क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है। जैसे हमारा रजिस्टर में जब प्रतिरोध पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, उसे हमारी सारी जो कलर कोडिंग थी वो हमने पढ़ ली थी। ऐसे ही हमारा जो अगर विजिबल रेंज के लिए लिखना चाहें हम, तो विबग्योर आता है। ठीक है, ये हमारा रेंज वेरी करता है सामान्यतः। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम 4500 से लेके इसकी रेंज तक जाना चाहें सामान्यतः, ये देखो, अगर यहाँ पे हम देखा जाए विबगोर, ठीक है, तो ये हम सामान्यतः यूज कर सकते हैं। क्या हो गया? अच्छा, यहाँ सॉरी, ठीक है, विबग्योर। ठीक है, हो गया।
हाँ, इसका मतलब समझ जाइएगा, ये दोनों तो सामान्यतः डिनोट करेंगे वॉयलेट को, ये करेगा ब्लू को, ये करेगा ग्रीन को, ये करेगा येलो को, ये करेगा ऑरेंज को, ऑरेंज को, और ये करेगा सामान्यतः किसको, रेड को। देखो रेड की वेवलेंथ आपको ये याद रखना है बस यहां से, ठीक है। इसको रेड को या सामान्यतः इसका हिंदी में भी लिख देता हूं, आपको हिंदी में समझ में नहीं आए, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको, ठीक है। अब सही है ना। देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं वॉयलेट या इसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, बैंगनी, ठीक है। और ये तो हमारा दोनों करेगा ये विबग्योर, ठीक है। ये हमारा सामान्यतः किसको डिनोट करेगा, सामान्यतः ब्लू को, या सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि ये हमें नीला जो होता है सामान्यतः उसको रिप्रेजेंट करेगा, जी फॉर ग्रीन, या ये किसको डिनोट करेगा सामान्यतः, हरे को डिनोट करेगा। ये हमारा किसको डिनोट करेगा सामान्यतः, येलो को डिनोट करेगा, या सामान्यतः पीले को डिनोट करेगा। और ये हमारा सामान्यतः डिनोट करेगा ऑरेंज को, या जिसे हम सामान्यतः संतरा भी कहते हैं। और सामान्यतः रेड हो गया, ये आर फॉर रेड, या यहां पे रेड लिख लो, ठीक है। तो ये सामान्यतः लाल को डिनोट करेगा, और इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ, या हम ऐसा लिख सकते हैं अधिकतम तरंग दे दे रहे, ठीक है, तरंग दे दे रहे, है ना। हाँ, इसको याद कर लेना यार, विबगोर इतना ज्यादा वो नहीं है इसमें, यहाँ से मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन जो यही पूछा जाता है कि हाईएस्ट द वेवलेंथ ऑफ द, कौन सी होती है जो विजिबल, जो तरंग जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसका सबसे सबसे ज्यादा होता है। अब ये वैसे ये कोई रिलेवेंट नहीं है, बहुत रेयर में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो, है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। मेन चीज है हमारी जो इल्यूमिनेशन के बारे में कि लाइट क्या होती है, ठीक है। मोस्टली जो हमारा टॉपिक है वो इसी से डील करता है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है हमारा जो सामान्यतः हम बात कर रहे हैं कि इल्यूमिनेशन एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में। देखो इससे समझते हैं, जो इल्यूमिनेशन होता है बेसिकली अगर समझना है सामान्यतः, इससे समझो। इल्यूमिनेशन हमारा जो मेन है उसको समझने के लिए ये काफी है। मैं आपको, हाँ इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा इससे, दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो जो बेसिकली हम देखें कि जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है या जिसे हम ल्यूमिनेस फ्लक्स होता है, ये क्या होता है एक्चुअल में। सबसे पहली चीज आती है कि जैसे ही हमारा जो बल्ब है सामान्यतः ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इसको रेड से लिखता हूं, ये जो हमारा बल्ब है ये सामान्यतः क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। जैसे ही चालू किया, ठीक है, चमक उत्पन्न हुई, ठीक है। तो यहां से देखो सामान्यतः जैसे हमारा बल्ब ग्लो किया
तो यहां से क्या हुआ, मुझे लाइट्स की जो लाइट के एक फॉर्म है, ठीक है, प्रकाश हुआ मुझे। जब प्रकाश हुआ मुझे, तो बेसिकली यहां पे देखो, ये लाइट इधर इधर की तरफ जा रही है सामान्यतः, हम देखें तो ये हमारा सामान्यतः ये हो गया, देखो यहां से, ठीक है। तो यहां से आपको लाइट दिखाई दे रही होगी बेसिकली, ठीक है। तो हमारा लाइट को देखो, यहाँ पे कुछ नहीं होता कि हमारा जो सामान्यतः कोई भी प्रकाशमय वस्तु होती है ना, वहां से जो लाइट निकलती है ना, इसी को हम सामान्यतः क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, या प्रतिदीप्ति फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इल्यूमिनेशन या ल्यूमिनेशन फ्लक्स जो सामान्यतः हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान्यतः हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज्यादा चक्कर है, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन ल्यूमिनेश अगर ल्यूमिनस वर्ड ज्यादा यूज करोगे, ल्यूमिनस, तो आप कंफ्यूज कम होगे, ठीक है। ल्यूमिनस ही वर्ड आप ज्यादा इसको यूज करें तो ज्यादा कहेंगे। देखो यहां से हमारा जो लाइट जा रहा है वो क्या हो रहा है सामान्यतः, यहां से मेरा लाइट जला सामान्यतः, किसी चीज पे पड़ा फोकस, किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। और इसी पॉइंट को जो विजिबल है, इसको मेरी जो आईज है सामान्यतः उसने मेरे को नोट किया, ठीक है। मेरी आंखों में जैसे हमने लाइट जली किसी फोकस पे, तो वो क्या कर रही है, सराउंड होके मेरी आंखों को विजिबल हो रही है चारों तरफ होके, ठीक है। देख देख रहे हो उस चीज को कि हमारा जो विजिबल है, जो दृश्य रेंज है, वो मेरा सामान्यतः कहां से कहां के बीच में है, ठीक है। तो जो ल्यूमिनस होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में एक तरह की लाइट ही होती है, ठीक है। और इस लाइट को जो किसके रूप में देखते हैं हम सामान्यतः, तरंग के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि हमारा जो लुमिनस फ्लक्स है, ठीक है, इसको हम किस में नापते हैं सामान्यतः, लूमन्स में नापते हैं। जो प्रकाश की जो तरंग होती है सामान्यतः, इसको हम किस में नाप रहे हैं, जो लाइट से जो हम मिल रहा है, फ्लक्स जो मिल रहा है, ठीक है, वो उसको सामान्यतः एक तरह का वेव है, ठीक है, तरंग है, और तरंग को हम किस में नाप रहे हैं सामान्यतः, ल्यूमेन में नाप रहे हैं। इसकी जो यूनिट होती है लुमिनस फ्लक्स की, वो सामान्यतः क्या होती है, ल्यूमेन होती है, ठीक है। है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में डेफिनेशन लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिख लो, ल्यूमिनस ल्यूमिनस फ्लक्स, यहाँ पे लिख दो, किसी प्रकाशमय वस्तु से प्रकाश तरंगों के रूप में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे सामान्यतः ल्यूमिनस फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिकली कि ल्यूमिनस फ्लक्स हमारा क्या होता है, ये सामान्यतः यहाँ से जो वेव के रूप में जा रहा है सामान्यतः, किसी भी लाइट जो हमारा कोई भी हुआ सामान्यतः, यहाँ पे बल्ब की जगह हम मोमबत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं सामान्यतः अगर देखा जाए तो जब हम यहाँ पे अगर लाइट की जगह हम मोमबत्ती का भी उपयोग करेंगे, तो हमें क्या होगा सामान्यतः, प्रकाश दिखेगा किसके रूप में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाइट के फॉर्म में दिखता है। लाइट क्या होती है सामान्यतः, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और मैग्नेटिक वेव में हमारे पास में क्या होती है,
वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, तो उसके रूप में दिखेगा और वो जो प्रकाश दिखेगा वही हमारा क्या कहलाएगा सामान्यतः ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाएगा। और लुमिनस फ्लक्स को हम किसमें नापते हैं सामान्यतः, लुमिनस फ्लक्स को हम नापते हैं सामान्यतः लूमेन में। ठीक है, तो यहां पे लिख लो लुमिनस फ्लक्स को ल्यूमन मापा जाता है, मतलब एक मापा जाता है का मतलब यूनिट है इसकी। ठीक है, ये सामान्यतः मापा जाता है का कहने का मतलब है कि मैं यहां पे ये लिख दूं कि लुमिनस फ्लक्स को किस में नापते हैं हम, ल्यूमेन में नापते हैं। ठीक है, इसको हम ल्यूमेन में नापते हैं। ठीक है, ये चीज तो आ जानी चाहिए आपको समझ में कि जो हमारा लुमिनस फ्लक्स होता है सामान्यतः इसको किस मेजर करते हैं, लुमेन लुमेन में नापते हैं। ठीक है, और अगर हम देखा जाए तो अगर इसको वॉट में मेजर करना है सामान्यतः, हम अगर इसको वॉट में मेजर करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा अगर इसमें वॉट में मेजर करते हैं, एक लुमेन बराबर, एक ल्यूमन बराबर, ठीक है, 0.0016 वॉट। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 लुमेन बराबर, अगर इसको नापे सामान्यतः हम तो वॉट में नाप सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि हमारा जो लाइट दे रहा है ना, हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, उससे जो वेव आती है सामान्यतः, वो वेव हमारे पास में क्या कहलाती है, एक तरह की लुमिनस फ्लक्स कहलाती है। और वही हमारी जो आंखों से दिखती है वो जो फ्लक्स की वो फ्लक्स दिखता है, और उसी फ्लक्स को हम किस में नापते हैं सामान्यतः, ल्यूमेन में नापते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको लुमिनस फ्लक्स के बारे में याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ से मैं आपको बता दूं कि 3-4 चीजें याद रखनी है। बेसिकली ये लाइट की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, लाइट क्या चीज होती है, ठीक है, या प्रकाश जो प्रदीप्ति होती है सामान्यतः, वो हमारे पास में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, कौन सी टाइप की वेव होती है, नेचुरल सोर्स हमारा कौन सा होता है, ठीक है, और किस किस रेंज के बीच में हमारे सामान्यतः जो विजिबल होती है रेंज, वो क्या क्या होती है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है हमको। ठीक है, लुमियन हमारा कुछ नहीं है, जो लाइट से जो सोर्स से वेव आ रही है, हमारा बल्ब से जो वेव आ रही है, उसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहेंगे। और ल्यूमिनस फ्लक्स को हम किसमें नापते हैं, जो मतलब जैसे हमारी पावर को किसमें नापते हैं, वॉट में नापते हैं हम शक्ति को, ठीक है, करंट को एम्पियर में नापते हैं। वैसे हमारा जो लुमिनस फ्लक्स है, जो हम सामान्यतः लाइट से वेव के रूप में आ रहा है, उसको हम किसमें नापेंगे, ल्यूमेन में नापेंगे। अगर इसी को वॉट में मेजर करना है तो वॉट में मेजर करने के लिए हम सामान्यतः क्या करेंगे, सामान्यतः 0.016 जो वॉट होता है सामान्यतः, ये हम इसमें वॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेनली तो सबसे ज्यादा इसके यूनिट वगैरह के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना आप, है ना। अब आता है दूसरा हमारा कि हम जो यहाँ पे हम देखें, ठीक है, हाँ, देखो यहाँ से मैं आपको कुछ दिखा दूं। ये एक और डायग्राम देखिए, इसमें और ज्यादा शायद चीजें समझ में आए। ये इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसको अच्छे से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ल्यूमिनस फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है सामान्यतः, ल्यूमिनस फ्लक्स को सामान्यतः हम किससे डिनोट कर रहे हैं कि जो हमारा कोई बल्ब है, ठीक है, अब बल्ब से जितनी लाइट आ रही है ना चारों डायरेक्शन में, ठीक है, वो ही हमारा क्या कह रहा है सामान्यतः, ल्यूमिनस कह रहा है, या लुमिनस फ्लक्स जिसे कह रहे हैं। ठीक है, ये लुमिनस फ्लक्स हमारा सामान्यतः क्या होता है, लुमिनस फ्लक्स सामान्यतः अगर हम बात करें तो सामान्यतः लाइट, टोटल लाइट इमिटेड बाय अ लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन। जो लुमिनस फ्लक्स हमारा क्या है कि हमारा जो बल्ब से जो सामान्यतः ये कह सकता हूं कि चारों तरफ जो लाइट जा रही है ना, उसी को सामान्यतः मैं किससे कह रहा हूं, ल्यूमिनस फ्लक्स से कह रहा हूं। अगर हाँ, है ना।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या हो रहा है सामान्यतः? ल्यूमिनस तीव्रता, तीव्रता, ठीक है, ये शायद है ना। यहाँ क्या है सामान्यतः? लाइट इमिटेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन विद इन अ गिवन एंगल। इसका कहने का मतलब है कि मैं अगर ये कह दूं कि ये जो लाइट आ रही है, तो लाइट से क्या हो रहा है सामान्यतः? मेरे पास चारों डायरेक्शन में लाइट जा रही है। ये शायद कलर दिखेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे रेड ही यूज करते हैं। देखो, यहां से तो देखा जाए जो मेरा बल्ब है, इससे तो मेरे पास में चारों तरफ डायरेक्शन जा रही है। ये जो लाइट है, चारों तरफ के एरिया में मेरी लाइट जा रही है बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे मेरी चारों तरफ लाइट जा रही है, लेकिन मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं या ल्यूमिनस तीव्रता की बात करूं, तीव्रता की बात करो तो तीव्रता क्या होती है एक्चुअल में? इंटेंसिटी हम किस में नापते हैं? पर्टिकुलर एट अ पॉइंट, एक एरिया में, ठीक है, मतलब एक गिवन है स्पेसिफिक एरिया में नापते हैं हम इंटेंसिटी को, कहीं पे भी गिवन अ स्पेसिफिक एरिया में नापते हैं हम सामान्यतः, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र में। जैसे मैंने कह दिया कि यहां से जो ये लाइट आ रही है ना सामान्यतः, ये पर्टिकुलर एक एरिया में आ रही है। लाइट तो चारों तरफ जा रही है, लेकिन मुझे ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जगह है, सिर्फ मुझे यहाँ की जो लाइट में कितने एरिया में, एरिया के हिसाब से हमारे पास में लाइट आ रही है, तो ये मेरी क्या हो जाती है सामान्यतः? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी हो जाती है, ठीक है। है ना? ये बेसिकली आपको दो चीजें समझनी है यहाँ से। एक तो ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या क्या होता है कि सामान्यतः मैं 3-4 बार आपको रिपीट करा चुका हूँ कि किसी बल्ब के द्वारा चारों तरफ की जो डायरेक्शन में जो लाइट जाती है सामान्यतः वेव के रूप में, ये हमारा क्या कहलाता है सामान्यतः? ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या कहलाता है कि जो बल्ब से, जो हमारे तरंग से जो सामान्यतः लाइट आ रही है ना, वो पर्टिकुलर एक एरिया में, गिवन ए स्पेसिफिक एरिया, ये मेरा मेरा क्या है सामान्यतः? स्पेसिफिक एरिया है। जो मुझे विजिबल रेंज हो रहा है सामान्यतः, वो मेरा एक विजिबल एक एरिया में देख रहा हूं। जैसे मेरी आईज है, ठीक है, मेरी आईज आपकी तरफ देख रही है, तो मुझे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया नजर आ रहा है। इस एरिया में जो मेरी लाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, ये हमारी क्या कहलाती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या सामान्यतः जो ल्यूमिनस तीव्रता कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो कितने लक्स यहाँ पे, जैसे सपोज करो मेरे पास में कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट इन अ गिवन स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया या किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न प्रकाश, ठीक है, ये मेरा क्या कहलाता है सामान्यतः? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। और ये सामान्यतः हम, है ना, ठीक है, कैंडल, बस ये क्या इसका, है ना। तो इन दोनों चीजों को समझने को, कोरिलेट करने की कोशिश करो कि हमारा लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। है ना, चलो। तो ये आज की क्लास में जो बेसिकली था वो हमारा लाइट के बारे में हमने पढ़ा। लाइट में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जाना, है ना। बाकी हम जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, है ना। कल की क्लास में हम जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कैसे वर्क करती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में इसको मेजर कैसे किया जाता है, सब चीजों के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा जो इल्यूमिनेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हमारा लाइट का कहाँ यूज होता है, कैसे विजिबल होता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में ही हमने पढ़ा है आज, ठीक है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हम कल की क्लास में पढ़ते हैं।